हेलो टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही होगी। हमारा जो अगला टॉपिक है वो ये है कि अगर हम दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक्स रख दें, जैसे आप देख पा रहे होंगे ये दो पैरेलल प्लेट हैं और इनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक्स रखा जाता है, तो कैपेसिटेंस कितना आएगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे कि हेडिंग देख पा रहे होंगे आप, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज पार्शियली फिल बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। पूरा डेरिवेशन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। तो आप क्या करिए, आप एक यहाँ पे एम मेंशन कर दीजिए और यहाँ पे एन मेंशन कर दीजिए। आपके पास दो पैरेलल प्लेट हैं, एक है एम एन, क्या है एम एन, और डी है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट। इन दोनों प्लेट के बीच की दूरी कितनी है, डी। ए है सरफेस एरिया प्लेट और टी जो है वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, मतलब थिकनेस है डाइलेक्ट्रिक्स की, और आपकी प्लेट या नट से कनेक्ट है। तो आप इंट्रो में इतना बताएंगे, इंट्रो लिखना थोड़ा ज़रूरी होता है कि लेट एम एंड एन आर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज डी एंड द सरफेस एरिया प्लेट इज ए एंड डाइलेक्ट्रिक प्लेस बिटवीन द प्लेट। ठीक है, तो ये इतना आप लिखेंगे। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, आप इंटेंसिटी निकालिए बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, डेरिवेशन शुरू करिए। यहाँ पे आप निकालेंगे द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, दोनों कैपेसिटर के बीच में। तो हम पहले निकालते हैं इन एयर, एयर में निकालते हैं। ठीक है, एयर क्या होगी, जितना हिस्सा खाली होगा, जैसे ये पूरा डिस्टेंस डी है और डाइलेक्ट्रिक्स की जो स्लैब जो है डाइलेक्ट्रिक्स का वो टी है, टी पार्ट में रखा गया है, तो एयर कितने हिस्से में होगी, डी माइनस टी, डी माइनस टी। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एयर का निकाल रहे हैं तो यहाँ ई नॉट कर देते हैं। ठीक है, बट सिग्मा इक्वल होता है क्यू अपान ए, क्यू अपान ए। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी का फार्मूला होता है, तो हम सिग्मा के जगह पे रख देंगे, तो ई इक्वल हो जाएगा क्यू अपान ए अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ये कहाँ चलाएगा, नीचे, तो क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ई नॉट, ये मान लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आप क्या करेंगे, डाइलेक्ट्रिक मीडियम का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। किसका निकालेंगे, डाइलेक्ट्रिक मीडियम का। ठीक है, सिमिलरली द intensity of electric field at a point in dielectric medium between the plate। आपने वर्ड यूज किया सिमिलरली, तो जैसे यहाँ पे आ गया ना ई इक्वल क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ भी आ जाएगा ई इक्वल, सीधे निकाल दीजिए, सिग्मा अपान के ई एप्सिलॉन नॉट। के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो आप सिग्मा की जगह पे क्या रख सकते हैं, क्यू अपान ए, तो ई इक्वल हो जाएगा सिग्मा अपान, सिग्मा की वैल्यू रख दीजिए, और हम कैपिटल की यूज कर रहे हैं तो वही चलेगा। ठीक है, क्यू अपान ए क्या हो जाएगा, क्यू अपान ए अपान के ई एप्सिलॉन नॉट। ए कहाँ जाएगा, नीचे, तो क्यू अपान के एप्सिलॉन नॉट ए। क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो आपको दिमाग में ये बिठाना है ना अभी कि आप एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए, और एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बाद आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए बिटवीन द प्लेट के बीच में। ठीक है, अब
इसके बाद आपको क्या करना है, पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना है, पोटेंशियल। तो क्योंकि कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है सी इक्वल क्यू अपान वी, तो अब आप क्या निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, और प्लेट का नाम क्या था, यम एंड एन। अगर आपको डायग्राम याद है ना, मैं छोटा सा डायग्राम यहाँ बनाऊंगा, ठीक है। ये देखिए, ये हो गया यम, ये हो गया एन, और यहाँ डायलेक्ट्रिक्स रखा गया है। इन दोनों प्लेट के बीच की दूरी डी थी, और ये डायलेक्ट्रिक की थिकनेस कितनी थी, टी थी। तो एक बार आप एयर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। देखिए, अब एक और फार्मूला होता है, आप जानते हैं, ई इक्वल होता है भी अपान डी। ये फार्मूला होता है, इक्वल क्या होता है, भी अपान डी। तो भी इक्वल हो जाएगा ई डी, और इसी फार्मूले से इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है भाई, भी की हो जाएगी वोल्ट, और डिस्टेंस हो जाएगी मीटर, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। तो भी इक्वल हो जाएगा ई नॉट, ठीक है। देखो, एयर का निकालना है, ई डी होता है फार्मूला ना भाई, पोटेंशियल इक्वल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। तो एयर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई नॉट, और वहाँ का डिस्टेंस कितना, कितने हिस्से में एयर भरी हो, डी माइनस टी, डी माइनस टी, प्लस टोटल पोटेंशियल निकालना है। तो एयर का निकालेंगे, डायलेक्ट्रिक का निकालेंगे। तो डायलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना माने हो, ई, ई, ठीक है। और थिकनेस कितनी है उसकी, टी। तो भी इक्वल हो जाएगा ई नॉट डी माइनस टी प्लस सी टी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप ई नॉट और ई की वैल्यू जानते हैं, तो ई नॉट की वैल्यू कितनी है, इक्वेशन फर्स्ट से, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस क्यू अपान के ई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू टी। यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू रख रहे हैं आप। कॉमन क्या है, देखिए, ये और ये दोनों में है, इनको बाहर निकाल लीजिए। क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस इधर क्या बचेगा, टी अपान के। ये भी की वैल्यू हो गई आपकी। बट सबको पता है सी इक्वल होता है क्यू अपान भी। सी इक्वल क्या होगा, क्यू अपान भी। क्या होती है क्यू की वैल्यू, क्यू की जगह पे क्यू रख दीजिए, और भी की वैल्यू आपको पता है, इसको इक्वेशन थर्ड मान लीजिए। तो उससे उसकी वैल्यू उठाइए, कितनी है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है, डी माइनस टी प्लस टी अपान के, ठीक है। तो आपका क्यू से क्यू क्या हो गया, क्यू से क्यू क्या हो गया, कैंसिल। ये आपका एप्सिलॉन नॉट कहाँ चला गया, ऊपर, एप्सिलॉन नॉट ए, और अंदर क्या बचा, डी माइनस टी प्लस टी अपान के, ठीक है, इतना बचा। अब इसको सिंपल वे पे लिख सकते हैं हम, मैं आपको यहाँ रफ में बता रहा हूँ। डी रखने रहने दो, माइनस टी, इतने हिस्से से कॉमन ले रहा हूँ, माइनस टी। जो कॉमन लेते हो ना, तो माइनस टी अपान माइनस टी, कॉमन मतलब भाग देना। फिर यहाँ प्लस है, प्लस रहने दो, टी अपान के है, तो के है तो किसका, के रख के लिख दो, और किसका भाग दे रहे हो, माइनस टी का। मैं आपको लाइन बाई लाइन बता रहा हूँ। तो ये सेम चीज़ें कट जाएंगी, तो डी माइनस टी, यहाँ कितना बचेगा, वन, और प्लस माइनस माइनस, डिनोमिनेटर माइनस नहीं रहता, पर टी से टी कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस, वन अपान के। अगर आप इतने हिस्से से कम, पूरे से नहीं कम, इतने हिस्से से कॉमन लेना, इतने से बस, तो सी इक्वल हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है, इसको लिख दीजिए, डी माइनस टी वन माइनस वन अपान के। ये डेरिवेशन पूछता है बोर्ड एग्जाम में। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, दिस इज
रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन यही है। ठीक है, कोई दिक्कत? सी इक्वल साइन नाटे टी माइनस टी वन माइनस वन अपान के। करेंगे क्या आप, मैं आपको बताता हूँ। ट्रिक याद रखिए, एयर का डाइलेक्ट्रिक, एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए, फिर डाइलेक्ट्रिक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए, फिर आप पोटेंशियल निकाल लीजिए दोनों जगह का, एयर का और डाइलेक्ट्रिक का। पोटेंशियल निकालने के बाद सी इक्वल होता है क्यू अपान भी की जगह पे वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, थैंक यू। उम्मीद करता हूँ आपको डेरिवेशन समझ में आया होगा।